भदौरिया और ए.के. वाजपेयी है, लेकिन उससे पहले मैं अनंत विजय की के शर्मा के हिसाब से तोता छाप भविष्यवाणी अनंत विजय बोलिए, तोता छाप भविष्यवाणी करिए अनंत विजय। मैं भविष्यवाणी तो हम लोग जब वो करते हैं, जब 5 और 6 पत्रकार आप बुलाते हैं तब भविष्यवाणी होती है। तो वो भविष्यवाणी का अलग मजा। आज तो सारे राजनेता बैठे, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, अभी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सारे पार्टी एक दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बना देंगे मुझे। रागिनी कहेंगे भाजपा का प्रवक्ता हूँ, रीना जी कहेंगी किसी और पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अनुराग भदौरिया जी मेरे मित्र हैं, जाने क्या क्या बोल जाएंगे वो। तो इसीलिए भैया आज बड़ा संभल के मुझे बोलने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो एक बात अभी आपने 2 विंडो में रागिनी जी को और रीना जी को लगाया, उससे जो गठबंधन का सौंदर्य था ना, वो सौंदर्य हमारी समझ में आया है ना। ये गठबंधन का कितना सौंदर्य और लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि दिल्ली में दोनों खूबसूरत है। देखिए टीवी पर तस्वीर भी अच्छी थी और गठबंधन पर जो आप तंज कस रहे हैं ना, वो भी दर्शकों तक मैसेज पहुंच गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन के सौंदर्य पे मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए कि दिल्ली में गठबंधन का सौंदर्य इतना अच्छा है कि केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी एक साथ प्रचार नहीं कर रहे हैं। वैसे राहुल जी को भूलना भी नहीं चाहिए, अतीत में केजरीवाल जी ने उनके बारे में जो जो कहे थे बात, उनको भूलना नहीं चाहिए। ये राहुल गांधी जी का अच्छा निर्णय है कि कहीं ना कहीं एक लेकिन आप देखिए इस सौंदर्य से थोड़ा दिल्ली की सीमा से बाहर निकलिए, हरियाणा तक आपको सौंदर्य दिखाई देगा, पंजाब में घुसते ही वो सौंदर्य थोड़ा बदसूरत हो जाता है। आप देखिए पंजाब जाते हैं केजरीवाल जी, वहां वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर करते हैं, लेकिन पंजाब से घूम कर आने वाले लोग अब भी ये तय कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पंजाब के लोकल कंस्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो एक दूसरे पर कितना प्रहार कर रहे हैं। आप पंजाब के अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको गठबंधन का जो सौंदर्य है वो प्रफुल्लित होकर आपके सामने उद्घाटित हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के सीटों की बात अगर मैं करूं, तो जिस प्रकार से यहां मुझे लगता है कि एक अगर चांदनी चौक को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं किसी प्रकार का कोई मुकाबला है। दूसरी बात, पंजाब में अगर जाएंगे तो पंजाब में भी रागिनी जी मैं बोल लेता हूं। अभी आप ही ने के शर्मा जी को कहा कि मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं तो आप सबसे पहले से डरा हुआ हूं, तो इसीलिए मुझे कृपया बोल। आप डरने वालों में नहीं है अनंत विजय, क्या बात कर रहे हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो, हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि दिल्ली पंजाब की स्थिति बहुत विभिन्न है और मतदाता इतने होशियार हैं कि उन्हें यह समझ में आता है कि और ये केंद्र का चुनाव है, इसको ध्यान रखना चाहिए। मुद्दों के चुनाव नहीं है, लोकल मुद्दों के अगर चुनाव होते तो जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब पार्टियां अलग अलग गठबंधन होने के बावजूद परिणाम आपके सामने है। होगा ये केंद्र सरकार का चुनाव, यहाँ राष्ट्र के मुद्दे पे मतदान हो रहा है, यहाँ देश के मुद्दे पे मतदान हो रहा है। यहाँ एमसीडी वाली थियरीज या उसके आधार पर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि वो विश्लेषण दोषपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पंजाब में आप जनता समझ रही है कि पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं और दिल्ली में आप गले मिल रहे हैं, कैंडिडेट से गले मिल रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व दोनों का गला मिलना अभी दिल्ली में शेष है। मैंने नहीं देखा अभी, अब तो खैर प्रचार खत्म हो गया, अब तो मिलने की संभावना भी नहीं रही। फोटो ऑफ हो जाए और दिख जाए तो अलग बात। और एक फोटो तो आई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार गले मिल रहे थे गाड़ी पे चढ़ के, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। मानक जी, मैंने कहा कन्हैया कुमार जी को अभी शीर्ष नेतृत्व होना शेष है कांग्रेस पार्टी में, है ना। मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। रागिनी जी जिनको प्रधानमंत्री बना रही थी श्रीमान राहुल जी को, उनकी और केजरीवाल जी की शायद कोई संयुक्त रैली दिल्ली में नहीं हुई है। हो सकता है इनकी कोई रणनीति हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, लेकिन जनता तो ये समझ रही है ना कि आपके मन कहां तक मिले हैं, कहां तक नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव राष्ट्र के मुद्दे पर होता है, देश के मुद्दे पर होता है,
तो जनता अलग तरीके से वोट करती है, और जब विधानसभा और एमसीडी के मुद्दे पर होता है तो ठीक है। जनता अलग तरीके से वोट करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2014 और 2015 के चुनाव है। हाँ। 2014 के चुनाव में 7 सीटें बीजेपी जीती थी, हाँ। और 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक बहुमत 67 सीटें जीती थी विधानसभा की और उन्होंने। ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से देखें तो मुझे दिल्ली में बीजेपी को इस बार एज दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट।